तो स्टूडेंट सीबीआई टेस्ट में सबसे पहले जो सा हम क्या करते थे, सबसे पहले हम सैंपल ले लेते थे। जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने तो 4.5 किलो सैंपल लिया था यहाँ पे कॉलेज में, और 4.5 किलो में जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रखा था वो रखा था 12%। तो अगर हम 12% ऑफ 4.5 किलो निकालें तो ये कितना आएगा 0.54 kg, उसका मतलब होता है 540 ग्राम। क्लियर है? तो 4.5 किलो मिट्टी में 540 ग्राम पानी डाला था। ये देख लो पानी डाल रहा है सुमित, ये नाप के डाला था पानी। दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ साढ़े जी। चार किलो सैंपल में क्या किया था, 12% लेके, 12% बराबर 4.5 किलो का होता है 540 ग्राम, ग्राम में। तो उतना पानी नाप के पहले सैंपल में ले लिया था, डाल दिया था। क्लियर है? उसके बाद क्या किया था, उसके हाँ बाद जी। हमने ऑपरेटर सेट किया था। अब ऑपरेटर्स देखो, सबसे नीचे बेस प्लेट थी, बेस प्लेट के ऊपर स्पेसर रखी, स्पेसर हमने सेट कर ली। अब 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 स्पेसर के ऊपर हमने क्या किया था, मोल्ड रखते हैं, सीबीआर का मोल्ड, ये मोल्ड रख दिया स्पेसर के ऊपर। इसको क्लिप ऑन कर दिया, क्लिप ऑन करने के बाद इसको टाइट कर दिया, क्लिप कर लिया। अब ये अंदर से ऐसा दिखता है, नीचे स्पेसर है। क्लियर है? ये क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, कॉलर चढ़ाते हैं और 1/3 3-3 हिस्सों में इसको फिल करते हैं। अब देखो, इसके ऊपर कॉलर चढ़ाने के बाद जो हमने मिट्टी में मॉइस्चर डाला था उसको 1/3 नीचे से फिल कर दिया। क्लियर है? हाँ जी। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर रैमर चलाएंगे, 56 ब्लोज देंगे हर लेयर को। अब ये रैमर सुमित ने ऐसे चलाया था, ये रैमर देख लो। क्लियर है? ये 56 बार करना है हर लेयर के ऊपर। क्लियर है? ये 56 बार करते हैं ये हाँ हाँ जी जी सर। हाँ जी। हर लेयर को। ऐसे ही देखो ऊपर तक पहुंचा वो इसको करता हुआ। ठीक है? ये क्लियर? अब क्या करेंगे, ऊपर से कॉलर निकाल देंगे, सारी असेंबली खोल देंगे। ठीक है? अब ट्रैवल से ऊपर ऊपर काट के बराबर कर देंगे और सारी असेंबली खोल देंगे। क्लियर है? ये क्लियर? अब ये देखो, ये सैंपल निकालेगा। देखो सुमित ने क्या किया, सुमित से हमने मिलके किया था, तो वो मोल्ड खोलेगा। अब नीचे से देखो स्पेसर दिखेगा, इसके अंदर स्पेसर निकलेगा। अब देखो नीचे स्पेसर है। क्लियर है? ये अब ये क्या करेंगे, हाँ जी स्पेसर सर। को हाँ हटा जी। देंगे, हटा देंगे और इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है? ये अब इसके ऊपर 2.5 kg का वेट डाल देंगे, सर्कुलर वेट, ये वेट्स हैं। दूसरा वेट डालेंगे ये। क्लियर है? ये क्लियर? ठीक है? ये हाँ जी सर। अब इस सारी चीज को मशीन में लगा देंगे, और देखो मशीन में लगाने के बाद ऊपर से स्लॉटेड वेट और डालेंगे। मशीन के अंदर एक डायल गेज मशीन के अंदर लगी होती है ऊपर लोड पड़ने के लिए, और नीचे छोटी डायल गेज लगाते हैं, वो होती है पेनिट्रेशन चेक करने के लिए। ये ऊपर से डाला गया है, ये वाला दोबारा देखो, ये स्लॉटेड वेट डाला उसने। क्लियर है? ये हाँ जी ठीक है? सर। अब हाँ जी। अब कुछ नहीं करना, मशीन चला देनी है और उसके ऊपर क्या करनी है, रीडिंग पढ़ लेते हैं लोड और पेनिट्रेशन की। इस तरीके से इसके ऊपर फिर लोड और पेनिट्रेशन की रीडिंग्स पढ़ी जाती है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब इसकी रीडिंग देख, जब आप इसकी कॉपी, सर दिखाना सर, क्या दिखाया सर कितना कितना से क्या मैं गई। वो जैसी भी मशीन है उसको ऑन कर देते हैं, उसको ऑन करने के बाद वो चल पड़ती है।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेनिट्रेशन और लोड की रीडिंग पढ़ते हैं। तो फाइनली जो सेटअप निकलता है वो एक फोटो भी उसकी निकाली थी ताकि आपको थोड़ा याद रहे। इस तरीके का सेटअप, ये जो मशीन है, मशीन के अंदर आपको दिखाया था मैंने जब खाली मशीन थी, तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं था, ये हमने सारा सैंपल बना के सारा भर के स्लॉटेड वेट डाल के, और ये डायल गेज भी नहीं थी, ये पेनिट्रेशन गेज होती है, ये भी ऊपर से लगाई थी। और इस तरीके से इसके ऊपर सैंपलिंग टेस्ट करी जाती है, पहले सैंपल प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके ऊपर उसको मशीन में टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सारा जो सा काम है ये सुमित ने किया था, करवाया था मेरे साथ, तो ये सुमित भी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ठीक है हाँ सर जी जी। सर। अब यहाँ पे जब इसकी कॉपी लिखोगे तो पहले राइट साइड तो आप लिख ही लोगे, लेफ्ट साइड पे जो सा ये गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। ये क्या है, लेफ्ट साइड पे ये आपका, इसका क्या कहते हैं, सारा इसका नाम है, डिटर्मिनेशन डायग्राम। ऑफ सीबीआर। और ये सीबीआर की मशीन है, मशीन के अंदर देखो नीचे ये बेस प्लेट है, और बेस प्लेट के ऊपर ये सारा सैंपल है। ये इसने एग्रीगेट कंक्रीट की तरह बना दिया, कंक्रीट तो ये है भी नहीं है, बिंदिया डाल देना। ठीक है, उसके ऊपर ये सरचार्ज वेट है, और फिर उसके बाद ये ऊपर ये जो है प्लंजर लगा हुआ है, ये यहाँ पे पेनिट्रेशन गेज होती है, ये लोड यहाँ से लोड पड़ते हैं ऊपर वाली गेज से, और ये छोटी वाली गेज से नीचे वाली गेज से पेनिट्रेशन पड़ते हैं। और यहाँ पे ये सैंपल की हाइट क्लियर कितनी निकलती है, 127.3 mm में। ठीक है, ओके सर जी। हमने हाँ जी रीडिंग सर। हमने रीडिंग पढ़नी है अलग अलग पेनिट्रेशन पे। अब जितनी पेनिट्रेशन हुई उस पे लोड की रीडिंग पढ़नी है। लोड की रीडिंग डायरेक्टली नहीं पढ़ी जाती, ये जो प्रूविंग रिंग होता है इसके ऊपर डिवीजन होती है, उसकी डिवीजन से उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, कैलिब्रेशन फैक्टर से, तो जौन सी है वो उसकी केजी में रीडिंग आ जाती है। तो ये आप ये रीडिंग्स लिख सकते हो, ये रीडिंग्स आपने लिख लेनी है। इसमें क्या है, ये ऑब्जर्वेशन डेट ऑफ टेस्टिंग, जो भी आपकी डेट थी पिछले हफ्ते की या जो भी आप लेके चल रहे हो वो डेट डाल देना। टाइप ऑफ सैंपल सैंडी के लिए थी, टेस्ट जो सा था अनसोक्ड था, मतलब अनसोक्ड होता है मतलब पानी पानी बहुत लिमिटेड है, मतलब कि सोक्ड नहीं है, लिमिटेड है, ओएमसी के बराबर है। उसके बाद प्रूविंग रिंग का फैक्टर जो सा है जो हमें मिला था 1.09। उसके बाद जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ओएमसी मैंने 12% डाला था। अब देखो पेनिट्रेशन 0 mm पे कितनी पेनिट्रेशन, 0। तो ये डिवीजन होती है, इस डिवीजन को 1.09 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे केजी में बनता है, तो ये 0 kg। 0.5 mm पेनिट्रेशन पे कितना, 3 डिवीजन थी, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 1.09 से, ये बना 3.27 kg। उसके बाद 1 जब mm पेनिट्रेशन हुई तो फिर 7 डिवीजन थी, तो 7 को सबको 1.09 से ही करना है, मल्टीप्लाई किया 1.09, ये बन गया 7.63। उसके बाद 1.5 में 11 डिवीजन हुई थी प्रूविंग रिंग में, तो 11 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.09 से, ये बन गया 11.99। ऐसे ही जितनी 2 पे mm पेनिट्रेशन पे 14 डिवीजन थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15.26 आ जाएगा। 2.5 पे कितनी 19 थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.09 से, ये आ जाएगा 20.71 kg। ऐसे ही सारी जो पेनिट्रेशन के इतनी इतनी पेनिट्रेशन के कॉरेस्पॉन्ड हमने क्या करनी है, जो प्रूविंग रिंग है, लोड वाला रिंग है, उस पर रीडिंग पढ़ लेनी है, डिवीजन पढ़ लेनी है, उसको कैलिब्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, और वो डिवीजन जो सी है वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, अब बस हमें दो चीज चाहिए होती है, एक पेनिट्रेशन चाहिए होती है जो कि हम पेनिट्रेशन गेज से चेक करते हैं, और हमें जो सा लोड गेज से हमारे पास ये लोडिंग निकल जाती है, लोड गेज से हमारे पास ये रीडिंग पड़ी जाती है, इसको हम कैलिब्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके कि उसके बराबर जो सा लोड आ जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर जी। अब इसके अंदर जो सा वो क्या कहते हैं, एक चीज रह गई, हमने 2.5 और 5 mm पे जो सा है वो निकालनी होती है सीबीआर वैल्यू। अब देखो 2.5 mm सीबीआर वैल्यू है, 2.5 mm पेनिट्रेशन, ये 2.5 mm इसमें कहाँ है, ये रहा। 2.5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड आ रहा है, 20.71। तो कितना लोड जितना आया वो 20.71, जो कि प्लंजर पे अप्लाई किया मशीन के अंदर, 20.71 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड लोड कितना था 2.5 पे, 13.70 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 1.51%। इसी तरीके से 5 mm पे किया, 5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड आया 30.52, 30.52 बटा इसका स्टैंडर्ड लोड अलग होता है, 5 mm का कितना होता है 2055, तो 30.52 डिवाइड बाई 2055 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 1.48। ये आपका रिजल्ट आ गया सीबीआर वैल्यू 2.5 और 5 mm पेनिट्रेशन के ऊपर। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। अब जो आपने काम करना है, आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे वो मैंने नहीं बनाया, वो आप बनाओगे। आपने क्या करना है, मैंने सिंपल एक ग्राफ सा बनाया था, उसके अंदर दो चीजें लेनी है, एक आपने ये पेनिट्रेशन की वैल्यूज लेनी है, एक आपने ये लोड की वैल्यूज लेनी है। कैसे बनाओगे तो देख लेना, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। रफ सा मैंने बनाया नहीं, वो आप बनाओगे, आपका काम है, सिंपल ग्राफ पे बनेगा। तो ऐसे बना लेना, देखो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका एक तरफ यहाँ पे वाई एक्सिस पे लोड ले लेना, लोड जितना आया केजी में, और एक्स एक्सिस पे पेनिट्रेशन ले लेना, जितनी पेनिट्रेशन आई उसके हिसाब से लोड के हिसाब से उसको ग्राफ बना लेना।
सौरभ एनोटेट मत करो, सौरभ मत चलाओ ये। उसके बाद इस तरीके से क्या होएगा, इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ आपने बनाना है, आप अपने आप इसको बना सकते हो।